प्यारे दर्शकों व श्रोताओं, हवा सिंह की तरफ से जो है आप सभी को राम राम। अब जो मैं कथा सुना रहा हूँ वो द्वापर युग की है। कथा पुराणों और लोक कथाओं पर आधारित है। कथा है कि भाई भगवान श्री कृष्ण को सामंत मणि कहाँ से प्राप्त हुई, उसके विषय में तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समय जो है द्वारका नगरी का जो है प्रधान खजांची हुआ करते राजा सत्यराजीत वो राजा हुआ करते, द्वारका के राजा हुआ करते राजा सत्यराजीत। राजा जो सत्यराजीत थे वो भगवान सूर्य नारायण के बहुत बड़े भगत थे। वो भगवान सूर्य की आराधना बहुत ही ध्यान से किया करते थे। एक बार सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको जो है एक मणि दी जिसका नाम सामंत मणि था। और सत्यराजीत जो है उस सामंत मणि को लेकर, और जो है सामंत मणि की एक खासियत थी अब वो सामंत मणि एक दिन के अंदर 8 बार सोना जो है वो उगला करती। मतलब 8 बार का मतलब हो गया कि भाई 20 किलो से एक बार के अंदर कोई तो 20 किलो सोना मान लेता था, उस समय के अनुसार कोई 25 किलो का एक बार मान लेता था। वो विद्वानों के इसके ऊपर अलग अलग वो अपने अपने मत थे, तोल का अलग अलग हिसाब था। तो इस प्रकार से सामंत मणि जो है वो एक दिन में 150 किलो से लेकर आज के समय के अनुसार 150 किलो से लेकर 200 किलो तक सोना प्रतिदिन दिया करती, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के पास खजाने में धन धान्य का भंडार भरे रहते थे। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती थी और वो भगवान श्री कृष्ण खूब गरीबों को जो है वो दान दिया करते और ब्राह्मणों का आदर सत्कार कराया करते। जब वो मणि सत्यराजीत के पास थी तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन सत्यराजीत को कहा, अगभी ये मणि आप राजकोष में जमा क्यों नहीं करवाते थे? इस मणि को लेकर के आप इधर उधर घूमोगे तो ये आपके लिए काल का भी कारण, मतलब मृत्यु का भी कारण बन सका है। इसको मणि को लेकर इधर, सामंत मणि को लेकर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। तो अब सत्यराजीत ने जो है वो मणि भगवान श्री कृष्ण को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस मणि को अपने भाई जो है प्रसन्नजीत को दे दिया। तो प्रसन्नजीत जो है एक दिन जो जंगल में शिकार करने के लिए गए, घोड़े पर चढ़ कर शिकार करने के लिए गए और सामंत मणि जो है वो प्रसन्नजीत अपने साथ ले रहे थे। तो जब जो उन्होंने जंगल में पहुंचे और वहाँ शेर का शिकार करने के लिए और वहाँ पहुँचे तो शेर ने जो है पहले से ही प्रसन्नजीत पर वार कर दिया और शेर ने जो है घोड़े को भी, प्रसन्नजीत के घोड़े को भी मार दिया और प्रसन्नजीत को भी मार दिया। प्रसन्नजीत को मार दिया और शेर उस मणि को लेकर के और वहाँ से चल दिए। जब शेर उस मणि को लेकर थोड़ी दूर पहुँचे, उनकी नज़र जो है मणि की चमक ने देख करके और उसकी नज़र जो है जामंत की नज़र जो शेर के ऊपर पड़ी। जो जामंत ने जो है शेर को मार दिया और उस मणि को लेकर जामंत जो है अपनी गुफा में चले गए। और जामंत के एक लड़की थी जिसका नाम था जामंती, वो जामंत ने जो मणि जो है अपनी गुफा में जा करके जामंती को दे दी। तो जब प्रसन्नजीत को 4-5 रोज हो गए और वो घर नहीं पहुँचे तो सत्यराजीत ने जो है मन में ये शंका पैदा हुई, अब भाई प्रसन्नजीत घर क्यों नहीं आए? उन्होंने काफ़ी उसकी खोजबीन की, तलाश करी, लेकिन कहीं उसका ये पता नहीं चला कि भाई प्रसन्नजीत के साथ क्या हुआ। तो उन्होंने एक दिन जो है 5-6 रोज के बाद जो है अपनी पत्नी से कहा, अब भी लगता है भाई प्रसन्नजीत के साथ तो कोई बुरी घटना घट गई मालूम होती है। क्यों? कि बोले एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि भाई ये मणि है, ये भाई तुम इसको अपने पास में रखा करो, इसको खजाने में जमा करवा दो, नहीं तो इसको लेकर तुम इधर जंगल में लकड़ोगे तो तुम्हारी मौत का भी कारण बन सकती है। तो हो सकता है कि भाई प्रसन्नजीत को भगवान श्री कृष्ण ने जो है मरवा दिया हो। इस किस्म की बात हो जब सत्यराजीत ने अपनी पत्नी के सामने कहा और ये कहा कि भाई इस घटना का जिक्र मत करना कहीं भी, तो
जो है वो सत्यराजीत की जो पत्नी है वो बहुत उदास हो गई। तो रात के समय उन्होंने ये घटना बताई थी सत्यराजीत ने अपनी पत्नी के सामने। सुबह जो है सत्यराजीत की जो पत्नी है वो उठ गए और पनघट पर पानी लेने के लिए गई। तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी सहेली बोली, आग भाई आप इतनी उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है उदासी वाली, मैं ठीक ठाक हूँ। फिर भी उनकी सहेलियों ने कहा नहीं आप ठीक ठाक नहीं हो, आपका चेहरा जो है उदास है, कोई न कोई तो ऐसी घटना आपके घर में घटी हुई है जिसके बारे में आप हमारे को बताना नहीं चाह रहे। तब सत्यराजीत की पत्नी ने जो है अपनी सहेलियों के समक्ष ये कहा, भाई मैं बात तो आपको बता दूंगी लेकिन आप उस घटना का किसी के सामने जिक्र मत करना। तो उसकी सत्यराजीत की पत्नी की जो सहेली थी उन्होंने कहा ठीक है हम किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करेंगे। और उसने सत्यराजीत की पत्नी ने ये बताया कि भाई मेरा देवर जो था प्रसन्नजीत था वो 4-5 रोज पहले शिकार करने के लिए गया था, वो सामंत में ले रहा था साथ, और उसका आज तक कोई पता नहीं है। अब वो भाई कहाँ गया कहाँ नहीं गया, गायब होगा, जिंदा है मर गया है, इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे घरवाला मतलब सत्यराजीत ये कह रहा था और अपने पति का नाम दिया कि भाई मेरा पति ये कह रहा था अब भाई होश का है सामान लेने के लिए कभी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नजीत की हत्या तो नहीं करवा दी है। इस प्रकार से उन्होंने सत्यराजीत की पत्नी ने जो है अपनी सहेलियों के समक्ष ये बात रखी। तो जब ये बात रखी तो धीरे धीरे ये बात जो है सारी मथुरा के अंदर फैल गई। जब बात भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अग भाई ये आरोप वो सत्यराजीत के पास पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा भाई आप ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो भाई प्रसन्नजीत की हत्या आपने की है, बोले निराधार है बेबुनियाद है। तो जब सत्यराजीत ने कहा भाई मन ने तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगा, बोले सारा समाज कह रहा है, आज सारा समाज कह रहा है कि भाई कृष्ण भगवान ने जो है प्रसन्नजीत की हत्या मणि के लिए करवा दी। तो बोले मेरे पास तो मणि होती तो मैं आपको बता देता और मैं मणि लेता भी तो फिर आपको दे देता। तो जब प्रसन्नजीत ने सत्यराजीत ने कहा भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ न कुछ गलत जरूर हो रहा है, क्योंकि मेरा भाई जो है वो 5-6 रोज पहले जंगल में शिकार करने के लिए गया था और उस रोज के बाद वो वापस नहीं आया है। तो बोला यही तो बात मैं पूछा, कृष्ण भगवान बोले यही तो बात मैं पूछना चाह रहा था, इसका मतलब आपने तो मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, लेकिन मैं इस आरोप को भाई सिद्ध करूंगा कि भाई मैं इसमें दोषी नहीं हूँ। तो सत्यराजीत ने कहा कि भाई ठीक है आप जैसा ठीक समझो वैसा करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है मथुरा से जो है मथुरा राज्य से जो है मुख्य 15-20 आदमी अपने साथ लिए और वो जिस जंगल की तरफ सत्यराजीत गया था उसी की जंगल की तरफ भगवान कृष्ण उन सभी को साथ लेकर के और उधर गए। तो जब उधर गए तो उन्होंने काफ़ी जंगल के अंदर घुसने के बाद उन्होंने जो है वो प्रसन्नजीत का घोड़ा मरा हुआ मिल गया और प्रसन्नजीत की भी लाश मिल गई। और वहाँ से फिर प्रसन्नजीत की लाश जहाँ मिली वहाँ उनको सामंतमणि नहीं मिली। तो सामंतमणि नहीं मिली तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसके आगे जो भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो खोज देखने शुरू किए। तो उसके आगे जो है वो भालू की खोज दिखाई दिए भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण बोला भाई यहाँ से शेर को किसी भालू ने मारा है और वो ही उस मणि को ले गया है। और भगवान श्री कृष्ण ने सभी आदमियों को साथ लेकर और भालू के खोजों के ऊपर चलते हुए और वो एक गुफा के अंदर वो खोज चले गए। तो वो शेर जो है वो भगवान जावंत थे, जावंत ने शेर की हत्या की थी। शेर की हत्या करके जावंत उस मणि को जो है अपनी गुफा में ले गए और वो जावंत की एक लड़की थी जिसका नाम जावंती था, वो अपनी इकलौती पुत्री को जो है वो खेलने के लिए भगवान जावंत ने वो सामंत मणि अपनी लड़की जावंती को दे दी। तो जब भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के द्वार पर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इस गुफा के अंदर जाकर देखना होगा अगर मणि इस गुफा के अंदर कौन प्राणी रहता है और भाई किसके पास ये मणि गई है। जब मथुरावासियों को बोला भगवान श्री कृष्ण भाई तुम सब मेरे साथ चलोगे, बोले नहीं भाई हम तेरे साथ नहीं चलेंगे, आप अकेले ही जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अकेले चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई यदि मैं 2-3 रोज तक भी वापस नहीं आऊं तो आप
इस गुफा के द्वार के ऊपर शिला लगा करके और आप वापिस मथुरा चले जाना। तो मथुरावासी ने ऐसे ही किया। तो जब भगवान कृष्ण ने एहसास हुआ कि भाई मथुरा की जो जनता है ना, उसमें और गोकुल की जनता में काफ़ी अंतर है। मथुरा की जनता जो मेरे से उतना प्यार नहीं करती जितनी गोकुल की जनता मेरे से प्यार करती है। भगवान श्री कृष्ण के मन में ये भाव पैदा हो गया, यदि गोकुलवासी आज मेरे साथ होते तो सभी गोकुलवासी गुफा के अंदर मेरे साथ अंदर जाते और अंत समय तक मेरा साथ देते। लेकिन मथुरावासी जो है गुफा के गेट पर ही रुक गए और वहीं से वापिस मतलब मथुरा को चले गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं इसी वजह से मैं जो है गोकुलवासियों से ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मथुरावासियों से प्रेम कम करता हूँ, यही कारण है उसका। तो जब भगवान श्री कृष्ण जो है गुफा के अंदर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई कोई लड़की जो है वो एक चमकीला पदार्थ लिए हुई थी जिसको सामंतमणि कहते थे। उन्होंने कहा कि भाई ये सामंतमणि आप कहाँ से लाए? लड़की से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये मणि तो मेरा पिताजी ले आए थे और मेरे को जो है खेलने के लिए दी हुई है। तो बोले आपके पिताजी का क्या नाम है? बोले मेरे पिता का नाम जावंत है। तो बोले कहाँ हैं आपके पिताजी? बोले मेरे पिताजी तो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले भाई ये मणि मेरे को दे दो। तो जावंती ने कहा भाई मणि मैं आपको नहीं दूंगी मेरे पिता की इजाज़त के बगैर। और उन्हें भगवान श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। जावंती ने जब मना कर दिया तो जावंती ने कहा भाई मानव तू कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है और हमारी गुफा के अंदर क्यों आया? जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं द्वारकाधीश हूँ, श्री कृष्ण मेरा नाम है और ये मणि जो है मेरे राज्य की है, इसी की खोज में मैं आपकी गुफा के अंदर आया हूँ। तो जावंती ने कहा कि भाई मणि तो जो है वो तो मेरे पिताजी की इजाज़त के बाद ही मिलेगी। तो बोले ठीक है आपके पिताजी कब आएंगे? बोले आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो भगवान श्री कृष्ण वहीं बैठ के और वहीं इंतज़ार करने लगे। तो जावंती ने कहा कि भाई आप यहाँ इंतज़ार बैठ कर मत करो, मेरे पिताजी गुस्से हो जाएंगे तो आपको उसी समय जो है एक मुश्क के प्रहार है मतलब स्वर्ग लोगों में पहुँचा देंगे आपको। इससे अच्छा ये है कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ से जब भी जाऊँगा जब इस मणि को प्राप्त कर लूँगा। तो इस प्रकार से उनके वार्तालाप हो रहे, भगवान श्री कृष्ण का और जावंती वार्तालाप हो रहा था। उसी समय भगवान जावंत जो है वहाँ पहुँच गए गुफा के अंदर और वो भगवान श्री कृष्ण को देखकर बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरी गुफा के अंदर मेरे से बगैर पूछे कैसे प्रवेश किया? जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं तो इस मणि के पीछे पीछे आपकी गुफा के अंदर आया हूँ और ये मणि जो है मेरे राज्य की है और मैं इसको लेने आया हूँ। जब जावंत ने कहा कि भाई मणि आपको वैसे नहीं मिलेगी, मणि को प्राप्त करने के लिए तो आपने मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ठीक है मैं आपके साथ युद्ध कर लूँगा, तो जावंत ने कहा कि यदि युद्ध में आप मेरे को हरा दोगे तो मणि आपको प्राप्त हो जाएगी, यदि युद्ध में आप हार गए तो आपको मणि नहीं मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मेरे को शर्त मंजूर है। भगवान श्री कृष्ण ने वो शर्त मंजूर कर ली। तो जावंत ने कहा कि भाई आज तो जो है सूर्यास्त हो गया है, आज तो अब यहाँ भोजन करो और यहाँ रुको और कल जो है सुबह अपना युद्ध आरंभ होगा। तो बताते हैं कि भाई उस समय ये युद्ध के नियम थे। अगर भाई जब सूर्य उदय होता था तो युद्ध स्टार्ट होता था, सूर्यास्त हो जाया करता तो युद्ध भी समाप्त हो जाया करता। तो सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो और जावंत का युद्ध शुरू हुआ और शाम तक चलता रहा। ना तो भगवान श्री कृष्ण आ रहे और न ही जावंत आ रहे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने वहीं 21 दिन जो गुफा के अंदर गुजारे और 20 दिन जो है 20 दिन गुफा के अंदर गुजारे और 20 दिन भगवान श्री कृष्ण ने जावंत के साथ युद्ध किया। लेकिन न ही तो जावंत हारने को तैयार थे और न ही भगवान श्री कृष्ण हारने को तैयार थे। 21वें दिन जो है जावंत ने जो है मन में विचार किया अगर ये तो कोई साधारण मानव तो है नहीं, तो साधा मानव नहीं है तो इसको तो हराना तो है बहुत कठिन है। लेकिन देखता हूँ या तो कोई दानव है या कोई देव है, कुछ न कुछ तो जरूर है इसमें, साधारण मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता। ये मन भगवान जावंत के मन में विचार आए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा
अब भाई यदि मैंने जो है जावंत को अपना राम रूप का अवतार दर्शन नहीं कराए तो जावंत इसी तरह से मेरे साथ युद्ध करता रहेगा, पता नहीं कितने लंबे समय तक चलता रहे। क्यों ना तो मैं हारूंगा, नहीं जावंत हारेगा, इसलिए लड़ाई को पता नहीं कितना लंबा दिन तक चलती रहे। तो इस तरह है जब 21वें दिन भगवान राम श्री कृष्ण का और जावंत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अपना पैरों का जोश है वो भेष बदल कर और श्री कृष्ण का वो राम अवतार के रूप में जो है अपना रूप जो है प्रकट किया। जब भगवान ने पैरों का राम अवतार रूप प्रकट किया तो भगवान जावंत की जो निगाह जो है दृष्टि जो उनके भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर चली गई। भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर दृष्टि जाते ही और जावंत ने जो है उन्होंने पहचान लिया कि ये तो भगवान राम के ही अवतार हैं और वही मेरे साथ भगवान राम ही मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान राम से क्षमा याचना की और उनके चरण स्पर्श करके और उन्होंने माफी मांगी। जब जावंत ने कहा कि भगवान आपने जो है त्रेता युग में मेरे को दर्शन दिए थे और त्रेता युग के बाद आज आपने जो है द्वापर युग में मेरे को दर्शन दिए हैं, तो आपने मेरे को दर्शन देने के लिए बहुत लंबा समय निकाल दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने जावंत को याद दिलाया कि भाई इस समय जब रावण के साथ अपना युद्ध खत्म हो गया था तो उस समय मैंने सभी योद्धाओं से ही पूछा था अब भाई रावण की सेना में जो है किस योद्धा रावण की सेना के अंदर किस आदमी ने किस रावण के योद्धा के साथ लड़ाई लड़ी। तब सभी योद्धाओं ने अपने अपने बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई कि भाई मैंने रावण की सेना का फलाना राक्षस मारा, मैंने वो राक्षस मारा, मैंने ये राक्षस मारा। लेकिन आप चुपचाप खड़े रहे, आपने उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। आपने उत्तर नहीं दिया तो फिर मैंने आपसे प्रश्न किया था जावंत, अब भाई आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने किस योद्धा के साथ लड़ाई लड़ी रावण की सेना में। जब आपने ये उत्तर दिया कि भाई भगवान मैं रावण की सेना के अंदर मेरे मुकाबले का कोई योद्धा नहीं था, इसलिए मैंने रावण की सेना में मैं किसके साथ लड़ाई लड़ूं था, मेरे मुकाबले का तो रावण की सेना में कोई योद्धा था नहीं, इसलिए मैंने किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन अब मेरे हाथों में जो है वो खुजली चलनी शुरू हो गई है और मैं ये चाहता हूँ अब भाई मैं अब इसी समय राम अवतार में आपके साथ युद्ध लड़ूं। तो जब भगवान राम ने जावंत को ये कहा था कि भाई ये इच्छा तेरी मैं द्वापर युग में पूरी करूंगा, तो वो द्वापर युग में आज आकर के मैंने आपकी इच्छा जावंत को कहा कि भाई मैंने आज आपकी गुफा में कृष्ण अवतार के रूप में आकर और आपकी जो मैंने वचन आपको दिया था कि भाई द्वापर युग में आपकी इच्छा पूरी करूंगा, वो इच्छा पूरी कर दी है। तब जावंत ने कहा आज भगवान ठीक है। तो भगवान जब जावंत ने कहा कि भाई ये मेरी लड़की है ना, आप जो है इससे शादी कर लो और इसका पानी ग्रहण करो ताकि मैं जो है सांसारिक बंधन से मुक्त होकर के और फिर आपकी भक्ति में लीन रहूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो है जावंत की लड़की जो थी जावंती के साथ शादी करी और उसको पटरानी बना करके अपने महलों में ले आए और साथ में वो है सामंत बनी भी ले आए। जब सामंत बनी भगवान श्री कृष्ण ले आए तो उन्होंने वो सामंत मणि जो है वो सत्यराजीत को दोबारा उपलब्ध करवा दी। जब सत्यराजीत को सामंत मणि भगवान श्री कृष्ण ने उपलब्ध करवाई और उन्होंने कहा कि भाई आपने जो मेरे ऊपर लाछन लगाया वो झूठा लाछन लगाया और इस वजह से मेरे को मतलब बहुत दुख महसूस हुआ। जब उसने सत्यराजीत ने कहा भगवान मेरे को माफ़ कर दो, मैंने जो दोष आपके ऊपर लगा है उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं अपनी पुत्री जो है शादी जो है मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो स्वीकार कर लिया और राजा सत्यराजीत ने जो हुआ है सामंत मणि जो है वो उसको भगवान श्री कृष्ण को ही दान में दहेज में प्रदान कर दी। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में और एक नई कहानी लेकर आपके सामने मैं दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों से मैं हवा सिंह की तरफ से राम राम।
अगर आप कोई विशेष कथा सुनना चाहते हैं या पौराणिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। आपकी टिप्पणी हमारे लिए मार्गदर्शक होगी।